देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारी अगली टर्म है सैडिज्म। कौन सी है? सैडिज्म। सैडिज्म इज फ्रेंच टर्म। ये कौन सी टर्म है? फ्रेंच टर्म है। दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम नोटोरियस फ्रेंच एरोटिक राइटर। जो एक नोटोरियस फ्रेंच एरोटिक जानते हैं, उत्तेजना पैदा करने वाले राइटर हैं, उनका नाम क्या है? मार्कस डी सैडे। तो इन्हीं के नाम पे सैडे पे पड़ा है सैडिस्ट या सैडिज्म। इन्हीं के नाम पे पड़ा है। इनका पूरा नाम क्या है? मार्कस डी सैडे। मार्कस डी सैडे के नाम पर ही टर्म का नाम पड़ा है सैडिज्म या सैडिस्ट। क्लियर? देखेंगे अगली टर्म है डियर स्टूडेंट्स हमारी ब्लूम्सबरी ग्रुप। कौन सी है? ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये अगली टर्म है, ये उससे नहीं रिलेटेड है। अब ये भी एक ग्रुप था। दिस ग्रुप इज द नेम ऑफ अप्लाइड टू एन इनफॉर्मल एसोसिएशन। ये एक ऐसे ग्रुप का नाम को दिया गया है जो एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है। किनकी? राइटर्स, आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल। लेखक हैं, कलाकार हैं और बौद्धिक लोग हैं। मैनी ऑफ होम, जिनमें से अधिकांशतः लिव्ड इन ब्लूम्सबरी एरिया और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। इंग्लैंड के ब्लूम्सबरी क्षेत्र में रहते थे। इन्होंने जो होते हैं ना कि जैसे टीचर्स इकट्ठे हो गए, लेखक इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने अपना एक क्षेत्र बना लिया था ब्लूम्सबरी। तो जहाँ ज़्यादातर कौन कौन थे? वहाँ राइटर्स थे। कौन थे? आर्टिस्ट्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़ाई लिखाई और अन्य चीज़ों के ऊपर चर्चा करते थे। तो उसका नाम पड़ गया ब्लूम्सबरी ग्रुप। जो उस क्षेत्र में रहते थे, जो उनके ऊपर चर्चा है, तो वो उस समय बड़ा विख्यात रहा। और ये क्षेत्र कहाँ है? सेंट्रल लंदन में। ये किस समय का पीरियड रहा था? 1905 के पीरियड की बात है। एंड दे बिगेन टू, यहाँ एंड के बाद क्या आना चाहिए डियर? दे बिगेन टू मीट फॉर कन्वर्सेशंस। वो वार्तालाप के लिए मिलने लगे। अबाउट द आर्ट्स एंड द फिलोसफी, काय के लिए? कला और दर्शन की बात के लिए। एंड द ओल्ड नेरो पोस्ट विक्टोरियन एंड रेस्ट्रिक्शंस। और उन्होंने किस पे चर्चा करी? पोस्ट विक्टोरियन जो घटनाएं थी और रेस्ट्रिक्शन इन आर्ट मॉरलिटी, जो कला में नैतिकता पे बंधन लगाए गए थे, उनके ऊपर चर्चा करते थे। देयर आर मैनी पोइट्स एंड नॉवलिस्ट इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन लेखक शामिल हैं डियर स्टूडेंट्स? द नॉवलिस्ट कौन है? हाँ, वर्जीनिया वुल्फ, ये सबसे ज़्यादा फेमस लीडर थे। दूसरे E.M. फॉरेस्टर। तीसरी है द फेमस ऑथर ऑफ दिस ग्रुप। कौन कौन थे? रोजर फ्राई, लिटन स्ट्रेटजी एंड लियोन एडल्स। इनकी रचना है ब्लूम्सबरी ग्रुप, जिसके ऊपर नाम पड़ा है अ हाउस ऑफ लॉन्स। किस ईयर में लिखी गई थी? 1979 में। और आर क्लाइवेल। इस तो देखेंगे जो प्रमुख नाम थे पोइट्स और लेखक कौन कौन हो गए? वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉरेस्टर। और इस ग्रुप के जो फेमस लेखक थे जिन्होंने इसी पे ऊपर लिखा, रोजर फ्राई, लिटन स्ट्रेटजी और लियोन एडल्स की एक रचना है ब्लूम्सबरी ग्रुप, जो टाइटल ही है इसका। हाँ, इनकी क्वीन विक्टोरिया की बिल्कुल बायोग्राफ। हाँ, और देखेंगे कौन? यस, SP रोजेनबम। इनका एडिशन द ब्लूम्सबरी ग्रुप अ कलेक्शन ऑफ मेमोयर्स एंड कमेंट्री 1955। इनकी भी एक ये रचना है जो इस एज की प्रमुख रचना है।